हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट यानी मंडे के स्टॉक मार्केट अपडेट की। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा देखने को मिला है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी में आज एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे आज के दिन 2% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी 50 में, और एक लाइफ हाई लगाता हुआ हमें आज के दिन देखने को मिला है। 20,686 पे क्लोजिंग आई है और 2.07% की एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी 50 में। और साथ ही सेंसेक्स की बात की जाए तो उसमें भी 2.05% की तेज़ी के साथ आज लाइफ हाई देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में भी एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में तो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 3.61% की तेज़ी देखने को मिल रही है और 1617 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन, और एक नया हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो कहने का मतलब है आज के दिन स्टॉक मार्केट में सभी इंडेक्स लगभग बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिले हैं। खासकर बैंक निफ्टी ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी दिखाई है, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी। बहुत बड़ी तेज़ी होती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं ये जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिली है आज। सबसे पहले रीज़न की बात कर लेते हैं। तो रीज़न की बात अगर की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा, विधानसभा के चुनाव के नतीजे कल आए हैं। तो उसी के जो नतीजे आए हैं उसी को सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिला है आज इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, विधानसभा चुनाव के नतीजों से बाजार झूमा और सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक मिड कैप नए शिखर पर बंद हुए। आज के कारोबार में फार्मा छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। बैंकिंग पीएसयू शेयरों में बढ़त देखने को मिली। मेटल ऑटो आईटी इंडेक्स तेजी पर बंद हुआ। तेल गैस शेयरों में जोरदार तेजी रही। तो कहने का मतलब है सिर्फ आज के दिन देखा जाए तो जो फार्मा सेक्टर है वो उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सेक्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ETFs की कि ETFs में हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें तेज़ी देखने को मिली है यानी आज का जो टॉप गेनर रहा है वो रहा है बैंक 20 ETF, जो कि बैंकिंग सेक्टर का है। तो यहाँ पे हमें जो तेज़ी देखने को मिली है 3.75% की तेज़ी देखने को मतलब कि 3.25% की तेज़ी देखने को मिली है इस ETF में। तो एक ETFs में तो आपको पता ही होगा इतना बड़ा मूवमेंट हमें जल्दी नहीं देखने को मिलता है एक ही दिन में, पर यहाँ पे हमें एक दिन के अंदर ही 3.25% की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ी तेज़ी है ETFs की नज़र में या इंडेक्स की नज़र में बहुत बड़ी तेज़ी है। और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.27% की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी है यहाँ भी। तो और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर ETF आता है वो है CPSE, उसमें हमें 2.78% की तेज़ी, और भारत 22 ETF में 2.64% की तेज़ी देखने को मिली है। और मिड कैप 100 में 2% से ज़्यादा की तेज़ी, यानी 5 ETF में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और बाकी ETFs की बात की जाए तो निफ्टी 20 में लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ भी एक बड़ी तेज़ी बनी है। जैसा कि हमारा निफ्टी 50 भागा है तो उसको कवर करता है निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिला है। तो 4 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आज देखने को मिली है निफ्टी 20 में। तो आपको पता ही होगा निफ्टी 20 में एक दिन में इतनी तेज़ी देखने को अक्सर नहीं मिलता है, पर आज के दिन जो तेज़ी बनी है वो कुछ एक्सेप्शनल तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन। उसके बाद जूनियर 20 में 1.97% की तेज़ी, कंजम्पशन 20 में 1.18 की तेज़ी, और ऑटो सेक्टर में 1.08% की तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद FMCG 0.8%, और मॉन Q50 ETF में 0.81% की तेज़ी बनी, और गोल्ड में 0.81% की तेज़ी, IT में 0.2%, और नैस्डैक 100 ETF में 0.09% की तेज़ी देखने को मिली है। बाकी बात की जाए सिल्वर में, यानी अब यहाँ से जो ETFs आपको दिखेंगे उसमें आज लाल निशान में क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है तो हैंगसेंग 20 में 2.54% की गिरावट देखने को मिली है। फिर उसके बाद हैंगसेंग टेक ETF में 1.79% की गिरावट। फिर जो फैंग प्लस ETF है वहाँ पे 0.55% की गिरावट है। और फार्मा 20 ETF में, जो कि हमने कहा सिर्फ फार्मा 20 ही इंडियन स्टॉक मार्केट में, फार्मा सेक्टर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ वहीं गिरावट देखने को मिली है, तो 0.18% की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी सिल्वर ETF में 0.08% की गिरावट है। तो ये ETFs का हाल था। तो हमने इंडेक्स के बारे में बात कर लिया ETFs हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो
लार्ज कैप में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी है आज बनी है अडानी ग्रीन एनर्जी में, जो कि लगभग 9.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर आइसर मोटर में लगभग 7.5% की तेज़ी, फिर अंबुजा सीमेंट में लगभग 7.5% और अडानी इंटरप्राइजेज में 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। और वहीं बात की जाए टॉप लूजर्स की, तो देख पा रहे होंगे लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली है वो हमें देखने को मिली है लुपिन में 2.7% की गिरावट, और फिर नाइका में 1.75% की गिरावट, और फिर वरुण बिवरेजेस में 1.7% की गिरावट, और फिर जिंदल स्टील एंड पावर में 1.55% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था पूरा स्टॉक मार्केट का हाल आज के दिन का। ETF और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।